स्टार्ट हो गई। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम शोभित भारद्वाज है और आपका स्वागत करता हूं अपने पहले बैच के एक वीडियो में, जो कि हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का। आज का जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा आपके बैच के बारे में कि ऑनलाइन बैच में जो हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपके बैच का नाम भी लिखा है, जो आपको ऐप पर देखने को मिलता है, ऑनलाइन रीजनिंग बैच। इसी नाम से आपको बैच मिलेगा 01। और नीचे मैंने आपको टाइटल भी दिया हुआ है कि आज हम लोग इस स्लाइड में क्या देखने वाले हैं, इस पीपीटी में क्या देखने वाले हैं। सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे कि हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में, सॉरी कोर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी शायद पहली बार ये वीडियो देखी होगी, तो उनके पास इंफॉर्मेशन में भी ना हो, तो मैं आपको सबसे पहले बैच के बारे में थोड़ा सा बताकर शॉर्ट में आगे बढ़ता हूँ। देखिए 9 तारीख से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जून से आप लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। और 16 जून को आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, यानी कि पढ़ाई जो होगी वो 16 जून से होगी। फीस 999 है, लेकिन आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस केवल और केवल कितनी होगी, 499। या आप कह सकते हैं फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो फीस की है दैट इज 499, यानी कि केवल 500 रुपये आपकी फीस रहेगी पूरे कोर्स की, जो कि 3 से 3.5 महीने में पूरी रीजनिंग कंप्लीट करेंगे हम लोग उसमें। और आपकी वैलिडिटी जो होगी कोर्स की वो होगी 6 मंथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिलेबस क्या पढ़ना है हमको। जैसा कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं समझता हूँ आप सभी को होगी कि रीजनिंग बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल ही हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि वर्बल रीजनिंग में क्या टॉपिक्स आएंगे ये अभी हम बात करते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या टॉपिक्स आएंगे इसकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक लिखा है आपके सामने, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, मुझे लगता है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने कहा बैंक हो, चाहे एसएससी हो, या एसएससी से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, सभी में डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टॉपिक आप देख सकते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बैंक की बात करें। मैं हर बार बैंक का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि बैंक का सिलेबस बाकी अदर एग्जाम्स के सिलेबस से डिफरेंट होता है, आप सब लोग जानते होंगे। इवन डिफिकल्टी लेवल भी डिफरेंट ही होता है बाकी एग्जाम्स की अपेक्षा, तो इसलिए मैं हर बार बैंक की बात करता हूं। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस सभी पेपर्स में पूछा जाता है। लेकिन यदि हम बैंक की बात करें तो इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आपको बैंकिंग में देखने को मिल जाते हैं। जबकि आप एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी में यहाँ पर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट 2018 में, सॉरी 18 या 19 में बीईओ का जो पेपर हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा सन था उसके लिए, उसमें आप देखेंगे तो पूरे 4 क्वेश्चन थे कोडिंग एंड डिकोडिंग से। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग अगेन एक डिफरेंट चैप्टर, एक बहुत ही कॉमन चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में कुछ ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो 4-5 जो कॉमन टाइप आपने पहले भी पढ़ रखे थे, हम इस बैच में भी वही पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ डिफरेंट पढ़ाऊंगा। मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में भी बताया था, 0 to एक्सपर्ट लेवल हम इस बैच को लेकर चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम लोग किस तरीके के टाइप्स को कवर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जरा एक बार, आप इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी पहली बार होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ाई ना हो ये वाला टाइप। मैं इसे एक नाम दे देता हूं, ये स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग है ये। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। हुम को जब अमोद के साथ जोड़ा गया तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमेंड प्राप्त होता है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर भी दूंगा, डोंट वरी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम ऐसे ऐसे टाइप्स को भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा बाइनरी कोडिंग होती है,
जो शायद बहुत सारे लोगों से अनटच्ड रह गई होगी, आपने आज से पहले टच नहीं की होगी कोडिंग एंड डिकोडिंग में। बाइनरी कोडिंग के बाद हम लोग चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग जो बुलाई जाती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और भी कई सारे ऐसे टाइप्स हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, तो मैं उन टाइप्स को भी इसमें लेकर आऊंगा। डिटेल्ड सिलेबस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 3 महीने में फटाफट से कोर्स लपेट के पकड़ा दिया कि खत्म हो गया रीजनिंग, नहीं, डिटेल्ड कोर्स पढ़ेंगे, एक एक टाइप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया कि हम कैसे कैसे टाइप्स को कवर करने जा रहे हैं। लौट के मैं अपने सिलेबस पे आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ ब्लड रिलेशन। अगेन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड रिलेशन। चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्जाम, सभी में पूछा जाने वाला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में यदि आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक में कभी कभार 5 नंबर तक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पजल टाइप में ब्लड रिलेशन आ जाता है। अदर एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर में आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिल जाता है। कैलेंडर, जी हाँ, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक में नहीं आता। मैं अभी लास्ट में जाकर आपको बता भी दूंगा कि कौन सा टॉपिक बैंक में आता है कौन सा नहीं आता, एक बार सभी को बता दूंगा। साथ ही साथ अभी बताता चल रहा हूं कि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक में नहीं आता, बाकी अदर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल एक या 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। क्लॉक की बात करते हैं, क्लॉक भी बैंक में नहीं आता लेकिन अदर एग्जाम्स में आता है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर के देखने को मिल जाते हैं। डाइस भी एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग नहीं पूछता है, आईबीपीएस नहीं पूछता है, लेकिन इसमें से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लॉक्स। स्लॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, लेकिन बैंकिंग में इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि बैंकिंग में स्लॉक्स पूरे के पूरे 5 नंबर में आपको देखने को मिलता है, जबकि अदर एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर को स्लॉक्स कवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा स्लॉक्स की बात करूं तो स्लॉक्स में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को भी पढ़ेंगे, जैसे कि फ्यू आ फ्यू और पॉसिबिलिटी केसेस जो होते हैं, ये सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे स्लॉक्स में बैंकिंग लेवल तक। मैंने पहले ही बोल दिया, बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैंकिंग, हिंदी में इसको कहते हैं क्रमबद्धता। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपका सिलेबस रहेगा वो बाइलिंगुअल, जो आपका कोर्स होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। यहाँ पर इंग्लिश में टॉपिक लिखे हैं लेकिन मैं हिंदी में साथ साथ बोलता चलता हूँ। रैंकिंग को हिंदी में कहते हैं क्रमबद्धता। तो रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अगेन बैंक और एसएससी दोनों ही में देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वही 1 से 2 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं। अल्फाबेट टेस्ट से भी आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चंस मिलेंगे। इनइक्वालिटी केवल और केवल बैंकिंग का टॉपिक है, ये बैंकिंग में देखने को मिलता है। बैंकिंग में पूरे के पूरे 3 से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था आरपीएफ एसआई का, शायद मुझे सही याद है तो आरपीएफ एसआई में भी इनइक्वालिटी में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगेन हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है सर मैं तो बैंक की तैयारी नहीं कर रहा तो मुझे इनइक्वालिटी पढ़ने की जरूरत क्या है, बट सडनली जब हमारे सामने उसी पेपर में कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा था, बैंक का समझ के छोड़ दिया था, तब हमें बड़ा दुख होता है। देखिए ज्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, जब मैं तैयार हूं ज्यादा पढ़ाने के लिए तो आपको क्या परेशानी होगी उसमें, ठीक है। तो इनइक्वालिटी केवल बैंकिंग का ही टॉपिक माना जाता है बेसिकली, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसे। सिटिंग अरेंजमेंट बैंक, एसएससी, रेलवे हर पेपर में आने वाला टॉपिक है, लेकिन बैंकिंग में 100% यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 100% 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं बैंकिंग में आपको देखने के लिए। जी हाँ, लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्लर्क में मॉडरेट रहता है, पीओ में जाकर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एसएससी में इतना डिफिकल्ट नहीं होता या उससे रिलेटेड एग्जाम्स में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है सिटिंग अरेंजमेंट का। क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करूं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कई किताबों में कई बुक्स में आप देखते होंगे डाइस एंड क्यूब्स लिखा होता है, ये डाइस से रिलेटेड नहीं है, डाइस इज द डिफरेंट एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं घन एवं घनाभ। क्यूब एंड क्यूबॉइड बैंकिंग का टॉपिक नहीं है, अदर एग्जाम्स में आ जाता है, बट रेयर कभी आएगा तो 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, वैसे नॉर्मली देखने को नहीं भी मिलता है कई सालों तक। सीरीज की बात करें तो इसमें हम लोग अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये दोनों ही कवर करेंगे। इवन एसएससी सीजीएल 2007 में
कुछ अपडेटेड सीरीज के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, अगेन ये बैंकिंग का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब ये टॉपिक जो एनटीपीसी के एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, उसमें भी इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाने शुरू कर दिए गए हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब ये आप कोई भी पेपर देने जाओ कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक में यहाँ पर आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी में मिल ही जाते हैं। लॉजिकल डायग्राम, जिसका दूसरा नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, वो सर्कल्स बनाकर हम रिलेशंस बनाते हैं, इनकी बात कर रहा हूं। वेन डायग्राम बैंक में नहीं आएगा, लेकिन एसएससी में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, मे बी कभी बैंक में पूछा भी गया हो। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन हो या एनालॉजी हो, ये दोनों के दोनों टॉपिक एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपना। इन दोनों टॉपिक्स में से मिला के कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस हर पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगला टॉपिक है पजल। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है, ये पजल एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपको बैंकिंग में देखने को मिलेगा और किसी पेपर में नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बैंकिंग में ये 10 मार्क्स की पजल आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, मशीन इनपुट एंड आउटपुट पहले तो बैंक का टॉपिक था, लेकिन लास्ट टाइम जो यूपीएसआई का पेपर हुआ उसमें अचानक से मशीन इनपुट एंड आउटपुट के क्वेश्चंस आ गए, तो जो पेपर देने गए थे वो शॉक्ड हो गए, ये तो हमारे सिलेबस में था भी नहीं। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि हम अपने कोर्स में, हम इस बैच में हर एक टॉपिक को टच करते हुए चलेंगे, चाहे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या ना हो, क्योंकि कम पढ़ना खतरनाक हो सकता है, ज्यादा पढ़ना खतरनाक नहीं होगा, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्बल रीजनिंग में चल रहे हैं ये सारे टॉपिक्स। देखिए, स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक बनते हैं? स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क, और अगला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। देखिए, कथन एवं निष्कर्ष और श्लोक्स को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, श्लोक्स में भी कथन निष्कर्ष लिखकर आता है, बट वो डिफरेंट टॉपिक है और ये डिफरेंट टॉपिक है कथन एवं निष्कर्ष, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मिसिंग नंबर आपने देखा होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है। बच्चे सभी लोग ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन कहीं से नहीं भेजेंगे, ना डायरेक्शन से, ना कोडिंग से, ना स्लोग से, हमेशा उनके क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलते हैं? मिसिंग कैरेक्टर से। ये एसएससी और उससे रिलेटेड एग्जाम्स में अक्सर आपको देखने को मिलता है, बैंक में कभी नहीं आता है। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती, त्रिभुजों को गिनना, आयतों को गिनना, यानी कि ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है, रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है, स्क्वायर की काउंटिंग करनी है। ये भी हम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के जरिए इनको सीखने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में एक बात को स्किप कर गया, मैं ब्लड रिलेशन की बात कर रहा था। देखिए, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बहुत सारा पेज भर के आंसर निकालने की कोशिश करें, हमें सेकंडों में आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो मैं ब्लड रिलेशन में भी आपको एक एग्जांपल देना चाहता था, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग में दिया था। आप लोगों ने देखा होगा ब्लड रिलेशन में एक टाइप आता है ये वाला, जिसमें ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, इसे हम इक्वेशन टाइप कहते हैं। ये इक्वेशन टाइप है, इक्वेशन टाइप, ठीक है। बाकी मैं और टाइप्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, वो हम चैप्टर के दौरान बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है, ये थोड़ा सा एडवांस है। इक्वेशन टाइप जो होता है ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे सॉल्व करना नहीं आता, आ भी जाता है तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि वो आपको एक इक्वेशन देगा, इक्वेशन से आपको फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी, फैमिली ट्री बनाने के बाद आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन क्या था? एल किस प्रकार क्यू से संबंधित है। जब पूरी फैमिली ट्री बना लोगे तब जाकर जवाब दे पाओगे। आप विश्वास मानिए, मैं आपको इस चैप्टर में इस टाइप की एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि केवल आपको इस क्वेश्चन को देखना है और देखकर डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है, एक्स वाई जेड कोई भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ देखने मात्र से निकल के आएगा, हमें वहां पर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल ब्लड रिलेशन की बात नहीं है ऐसी, हर टॉपिक्स, हर चैप्टर के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और आप भी इसीलिए
पढ़ने के लिए आए हैं कि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिल सके। ठीक है, हर टॉपिक में हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो हमने वर्बल रीजनिंग को तो डिस्कस कर लिया, सारे के सारे टॉपिक्स, टोटल 24 टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मे बी मैं कोई एक आध स्किप कर गया हूं तो वो हम कोर्स के दौरान देख लेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद नेक्स्ट रीजनिंग आएगी हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। एक समय था 2011 तक, आई थिंक 2011 तक बैंक में नॉन वर्बल रीजनिंग आती थी। पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, शायद उस समय आप लोग कंपटीशन की तैयारी ना कर रहे हो। पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे नॉन वर्बल रीजनिंग के, लेकिन अब वो आना बंद हो गई बैंक में। अब सिर्फ किस में आती है? एसएससी एंड अदर एग्जाम्स में पूछी जाती है। टॉपिक्स क्या क्या होंगे? मिरर एंड वाटर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा उल्टा कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इनकी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपने शायद इससे पहले नहीं पढ़ी होगी वो ट्रिक। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर ले लेते हैं, उसे काटना शुरू करते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, डोंट वरी। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को भी जो हम सॉल्व करेंगे ना, वो मिरर इमेज और वाटर इमेज से ही सॉल्व करेंगे, इसलिए सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिखा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। शायद आपको थोड़ी देर पहले की बात याद हो, वर्बल रीजनिंग में भी वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक कॉमन है वर्बल के साथ भी और नॉन वर्बल के साथ भी। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में क्लासिफिकेशन में वर्ड्स यूज होते हैं, नंबर्स यूज होते हैं, अल्फाबेट्स यूज होते हैं, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग के क्लासिफिकेशन में केवल और केवल आकृति यूज होती है, यानी कि फिगर्स यूज होती हैं। ठीक है, एनालॉजी भी एक ऐसा टॉपिक है जो वर्बल रीजनिंग में भी था और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी है, बट वहां वर्ड्स, नंबर्स और लेटर्स का यूज होता है वर्बल रीजनिंग की एनालॉजी में, और नॉन वर्बल रीजनिंग की एनालॉजी में अगेन हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग आकृतियां यानी कि फिगर्स को यूज करते हैं। क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में सारे के सारे टॉपिक्स ही ऐसे आते हैं जिसकी कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ चित्रों को देखकर यानी कि आकृतियों को देखकर यानी कि फिगर्स को देखकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृति, यानी कि एक छोटी सी आकृति किसी एक बड़ी आकृति के कई ऑप्शंस में छुपी होगी, उसमें से हमें किसी एक सही ऑप्शन को पिक करना होता है किस में छुपी हुई है। सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल रीजनिंग का, सीरीज जिसे श्रृंखला कहते हैं, ये वर्बल में भी थी। वर्बल की सीरीज को तो आप बहुत भली बात ही पहचानते हैं, नंबर्स की सीरीज होती है, अल्फाबेट्स की सीरीज होती है, यहाँ पर आकृतियों की सीरीज होती है। और लास्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट फिगर, यानी कि अपूर्ण आकृति। एक आकृति का 3/4 पोर्शन आपको दिया जाएगा, 1/4 गायब होगा, उसे ढूंढ कर निकालना है ऑप्शंस में से कौन सा इसमें फिट होगा। तो कुल मिलाकर पिछले मेरे ख्याल से 24 टॉपिक थे और 7 ये हो गए, तो इस तरीके से हम लोग जो 33 टॉपिक पढ़ेंगे, मे बी मैं 1-2 टॉपिक स्किप कर गया हूं कोर्स के दौरान, उन्हें भी आप लोग मुझे याद दिलाते रहेंगे और हम उसे करते रहेंगे। वैसे मैंने मैक्सिमम सारी चीजें इसमें कवर कर ली हैं। पेपर कोई सा भी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, आपको इस बैच को पढ़ने के बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। इसमें एक टॉपिक बहुत ही दिक्कत देने वाला है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, मैंने देखा है। स्लॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। आप विश्वास करिए, स्लॉक्स जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर बहुत ही मिनिमम रूल्स के द्वारा मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 4-5 रूल की बात करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप कहेंगे सर आज से पहले हमने इस टॉपिक को इतने अच्छी तरीके से कभी भी नहीं पढ़ा था। आई होप आपको सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि हमसे जुड़ने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए आपको अभिनव मैथ्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। फॉर मोर वीडियोस एंड पेड कोर्सेज प्लीज डाउनलोड द ऐप अभिनव सर मैथ्स क्लासेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सिलेबस पूरी तरह से समझ में आया होगा। 16 जून को अपनी पहली क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।